मुरैना के जीगनी में स्थित ब्रह्म बालाजी मंदिर पर रामकथा का सोमवार को अंतिम दिवस था। आपको बता दें कि उक्त कथा अयोध्या के प्रसिद्ध संत डॉक्टर राघवाचार्य के श्रीमुख से कही जा रही है, जो ब्रह्म बालाजी मंदिर के संत श्याम बिहारी जी महाराज के सानिध्य में चल रही है। और उनसे फल पाना और फिर उसमें भटकना, इन सब चीज़ों को बहुत उत्तम नहीं कहा गया है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति इन मार्गों में जब जाता है तो उसमें दो संभावनाएं बनी रहती हैं। एक तो संभावना यह होती है कि उसकी इच्छा के अनुकूल कार्य हो गया तो धर्म में, शास्त्र में उसकी निष्ठा बढ़ती है। कथनचित प्रारब्धवशात उसकी कामना पूरी नहीं हुई और जिस कामना से हो गया था वो कामना उसकी पूर्ण नहीं हुई तो उसके अंदर नास्तिकता उत्पन्न हो जाती है, वह धर्म कर्म से और निष्ठा विहीन हो जाता है। इसलिए ऐसे मार्ग में नहीं जाना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान ने भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें, उचित कर्म करें और फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, संतोष रखें, जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। ये माना जाए कि वर्तमान में जो हिंदू धर्म है उसमें कामनाओं के चलते नास्तिकता पैदा हो रही है और इसका पालन नहीं कर पा रहे लोग। निश्चित रूप से धर्म को लोगों ने ठीक से समझने की चेष्टा नहीं की अथवा समझाने वालों की कमी रही, जो भी कहा जाए। धर्म केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति का साधन नहीं है, अभी तो धर्म समस्त कामनाओं से मुक्ति का उपाय है। क्योंकि कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक जीव पूर्ण रूप से कभी सुखी नहीं हो सकता। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना ही। तो इस स्थिति में ज्ञान के द्वारा ही, दार्शनिक चिंतन के द्वारा ही इन बातों को जाना जा सकता है। लेकिन अगर जो लोग नहीं जान पा रहे हैं और छोटी छोटी कामनाओं के लिए यत्र भटक रहे हैं तो कहीं न कहीं अभी अज्ञान में है। समय आने पर उनका भी उत्कर्ष होगा, आगे चल करके कोई अच्छी संगति में। उपाय क्या है? उपाय क्या है? एकात्मवाद बढ़ रहा है, कामनाओं के चलते एकात्मवाद बढ़ रहा है। माता पिता को पुत्र छोड़ रहा है, पुत्री छोड़ रही है, एक इकाइयां टूट रही हैं लगातार। उसका कारण है कि धर्म की जो शिक्षा होनी चाहिए वो धर्म की शिक्षा सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं है। धर्म की शिक्षा अगर सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध हो तो एक एक क्रम से एक एक स्टेप को हम समझें तो सारे भ्रम दूर हो जाएं। आज स्थिति ऐसी कि धर्म के ज्ञान की कोई व्यवस्था नहीं। इंजीनियर बनाने की व्यवस्था है, डॉक्टर बनाने की व्यवस्था है, बड़ी बड़ी शिक्षाओं को देने के लिए बड़े बड़े संस्थान है, लेकिन एक मनुष्य को मनुष्य बनाने का कोई शिक्षण संस्थान नहीं चलता कि उसको एक नैतिक मनुष्य बनाया जाए। और नैतिकता स्थापित करने के लिए, एक नैतिक मानव निर्मित करने के लिए धर्म के ही आश्रय में जाना होगा। तो धर्म की जो व्यवस्था, धर्म के लिए भी कोई ऐसा स्थान नहीं कि धार्मिक शिक्षण की कोई व्यवस्था हो। तो ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति को पहले तो संसार को समझने में लगता है और फिर जब अवस्था उसकी हो जाती है तब वो विचार करता है कि धर्म भी कोई वस्तु, उसे हमें जानना चाहिए। तब उसे जब जानने की इच्छा होती है तो कहीं से थोड़ी सी बात समझता है, कभी थोड़ी बात मिलती है और वो जीवन भर भ्रम में ही घूमता रहता है। तो ऐसी स्थिति में धर्म का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो ये बहुत आवश्यक है। परंतु वर्तमान परिस्थिति में कलयुग को देखते हुए और शासन तंत्र की व्यवस्था को देखते हुए ये बड़ी कठिन कल्पना होगी कि पुनः लोग धर्म की शिक्षा को क्रमबद्ध प्राप्त करेंगे और तदनुकूल जीवन जी पाएंगे। ये ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक। परंतु ऐसी परिस्थिति में एक ही मार्ग है कि कम से कम लोग सत्संग में जाते रहें, अधिक से अधिक संत महात्माओं का प्रवचन सुनते रहें और जो प्रामाणिक महापुरुष हैं उनके प्रवचन सुनते रहें। प्रामाणिक धर्माचार्य जो हैं, जो परंपरागत धर्माचार्य हैं, ऐसे धर्माचार्यों का प्रवचन उपदेश श्रवण करते रहें जिससे उनको सही दिशा। आप पहले आप बोलें कुछ जो आप संदेश देना चाहें। यहाँ मुरैना जनपद के जीगनी ग्राम में श्री ब्रह्म बालाजी की सन्निधि में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन पूज्य महाराज जी श्री श्याम बिहारी दास जी महाराज के द्वारा आयोजित हुआ। इसी कथा के क्रम में मैं अयोध्या से यहाँ आया और आज 8वां दिन है और श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन कथा हो रही है। और कथा के माध्यम से यही संदेश है सबके लिए कि भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चल करके ही जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाया जा सकता है। बाकी आपके जो विचार हों, जो पूछना चाहते हैं।
भगवान को प्राप्त करने के लिए समाज में ऐसा क्या संदेश आप देना चाहते हैं महाराज जी, जिससे मुक्ति के मार्ग पर पूरा समाज चल पड़े? मुक्ति का मार्ग समाज के लिए यही है कि हमारे अंदर परोपकार की भावना हो, परहित की भावना हो, ईर्ष्या द्वेष से हम मुक्त हों और हर प्राणी के प्रति हमारे अंदर दया का भाव हो। यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और ये चीज़ें अगर नहीं है तो दिन भर माला भी जपते रहें तो इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। लेकिन भौतिक जीवन में लगातार लोग काम करते हैं और इस जो लाइन है इनसे भटक जाते हैं, उसके लिए क्या उपाय है, किस तरह से लोगों का तो मन शांत रहे। मनुष्य जीवन तो मुख्य रूप से इसी कार्य के लिए मिला है कि हम कारण तत्व को ढूंढें कि कारण तत्व क्या है। बाकी अन्य योनियों में खाना पीना जीना तो पशुओं का लगा रहता है, लेकिन मानव जीवन में बुद्धि विवेक शास्त्र और समझाने वाले और अपनी अभिव्यक्ति के लिए वाणी, इन सब चीज़ों को प्राप्त करके मनुष्य का ये दायित्व बनता है कि वो अपने कल्याण का उपाय करे। लेकिन ऐसे व्यस्ततम जीवन में अगर उसे समय नहीं मिल पाता है तो कैसे उस दिशा में जाए। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके सत्संग करना चाहिए, संत महापुरुषों के पास, आध्यात्मिक पुरुषों के पास बैठना चाहिए, उनके विचारों को श्रवण करना चाहिए। देखिए संत भी तो राजनीति की ओर मुख कर रहे हैं। संत लोग राजनीति की ओर मुख कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि राजनीति भी धर्म का एक अंग है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है। धर्म के अंतर्गत समाज, राष्ट्र, व्यापार, व्यवसाय, जीवन के संस्कार, राजा, राजनीति, ये सब धर्म का ही अंग है। धर्म एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था सृष्टि की आती है। तो राजनीति भी शुद्ध बनी रहे, राजनीति भी सही दिशा में हो और राजनीति में भी किसी प्रकार का दोष ना आने पावे, कमियां ना आने पावे, समाज का अहित न हो। इसलिए समय समय पर संत लोग भी राजनीति में मार्गदर्शन करते रहे हैं और राजनीति से जुड़े रहे हैं। आज से नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ जैसे व्यक्ति दशरथ जी महाराज को राजनीतिक मार्गदर्शन देते थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महापुरुष महर्षि लोग भी पांडवों को राजनीति का मार्गदर्शन करते थे। तो संतों का काम है कि सबका मार्गदर्शन करना। तो राजनीति भी अपने सिद्धांत से अगर भटक रही है तो संतों का दायित्व बनता है कि राजनीति को और राजा को भी सदमार्ग पर लगाए। सनातन में महाराज 33 कोट देवता है। आदमी को सरल किस देवता की पूजा जल्दी फलित होगी, जो समाज को जल्दी जल्दी फल मिले उसका और मुक्ति के मार्ग पर जाए? 33 कोटि देवता जो हैं वो भगवान के अंग हैं। परमात्मा तो एक ही है ना। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा एक है, निस्संदेह है। सभी मत पंथ के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है। तो उस एक परमात्मा की उपासना करना, भगवान श्री राम की उपासना करना, वही सर्वोपरि है। और भगवान की उपासना में 33 कोटि देवताओं की उपासना हो जाती है। जैसे जड़ में पानी डालने पर वृक्ष, पत्ते, तने सभी सिंचित हो जाते हैं, उसी प्रकार सबके मूल भगवान हैं। भगवान हरि की उपासना से 33 कोटि देवताओं की उपासना सिद्ध हो जाती है और उनको भी प्रसन्नता होती है। इसलिए अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग में आकर के इन विषयों को जब समझेंगे तो तत्व के विषय में हमारा भ्रम दूर हो जाएगा कि तत्व क्या है। फिर हम उसको समझ करके आत्मकल्याण के मार्ग में लगे। धर्म और कर्तव्य के मार्ग से जो भटक जाते हैं उनको कैसे मार्ग पे लाया जा सकता है? धर्म और कर्तव्य के मार्ग से भटके हुए लोगों के लिए, उनको पुनः मार्ग पे लाने के लिए उपदेश ही एक मार्ग है। बलपूर्वक और दमन पूर्वक किसी को कर्तव्य के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। और लाया भी जाएगा तो वह क्षणिक होगा, अस्थायी नहीं होगा। वैचारिक परिवर्तन हो और वैचारिक परिवर्तन के लिए उपदेश की आवश्यकता है और विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता है। तो सद्विचार और सदुपदेश प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से भटके हुए लोग कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर पुनः प्रवृत्त हो जाएंगे। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्यक्ति अपना उद्धार करे, ऐसा कौन सा सरल उपाय रहे? बहुत सारे उपाय हैं। सनातन धर्म में उपाय की कमी नहीं है हर अधिकारी के लिए, क्योंकि हर उपाय, एक ही उपाय अगर होगा तो हर व्यक्ति उस उपाय को नहीं कर सकता। तो व्यक्ति के भेद से उपाय के भी भेद हैं। हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग हैं और हर व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। इसलिए हर उपाय हर व्यक्ति कर लेगा ऐसा नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म में कल्याण के अनेक उपाय कहे गए हैं। बहुत सारे उपाय हैं। सेवा का उपाय है, सेवा करने का भाव हृदय में दृढ़ हो जाए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। स्त्री के लिए कल्याण का उपाय कि पति के प्रति समर्पण का भाव हो।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित में लग जाइए, एक चीज को पकड़ लीजिए, सत्य को पकड़ लीजिए। सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य भी धर्म का एक मार्ग है। तो इन सब चीज़ों को, इनमें से कोई भी जो आपके अनुकूल हो, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, कथा श्रवण, परहित, परोपकार, गौ सेवा, संत सेवा, समाज की सेवा, किसी भी एक अच्छे कार्य में हम सच्चे मन से लग जाएंगे तो अपने आप हमारी प्रवृत्ति भगवान की ओर चली जाएगी। गृहस्थ जीवन और सांसारिक गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन में कौन सा सर्वोत्तम है तो कौन सा कठिन है? गृहस्थ जीवन, सन्यासी जीवन, दोनों में कौन सा सर्वोत्तम है, कौन सा कठिन है? देखिए, कोई ये जीवन, गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन ऐसा नहीं है कि दोनों जीवन में आप जो रुचिकर हो वो ग्रहण करें। एक व्यवस्था है समाज राष्ट्र धर्म की कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाए, फिर गृहस्थ जीवन में जाए, फिर गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में और वानप्रस्थ के बाद सन्यास में। तो कोई भी जीवन सरल नहीं है। अगर उस जीवन में जो बताई गई बातें हैं उनका हम समुचित पालन करें तो हर जीवन में कठिनाइयाँ तो है ही हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी रह करके बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और सन्यासी जीवन में भी हैं। अच्छे मन से लग जाएंगे तो अपने आप हमारी प्रवृत्ति भगवान की ओर चली जाएगी। गृहस्थ जीवन और सांसारिक गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन में कौन सा सर्वोत्तम है तो कौन सा कठिन है? गृहस्थ जीवन, सन्यासी जीवन, दोनों में कौन सा सर्वोत्तम है, कौन सा कठिन है? देखिए, कोई ये जीवन, गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन ऐसा नहीं है कि दोनों जीवन में आप जो रुचिकर हो वो ग्रहण करें। एक व्यवस्था है समाज राष्ट्र धर्म की कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाए, फिर गृहस्थ जीवन में जाए, फिर गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में और वानप्रस्थ के बाद सन्यास में। तो कोई भी जीवन सरल नहीं है। अगर उस जीवन में जो बताई गई बातें हैं उनका हम समुचित पालन करें तो हर जीवन में कठिनाइयाँ तो है ही हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी रह करके बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और सन्यासी जीवन में भी हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है इस पर निर्भर करता है। गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है कि सब कार्यों की स्वतंत्रता है। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म में कहा गया। सन्यासी के लिए तो बल्कि कोई धर्म ही नहीं है। सन्यासी का तो एक धर्म है परमात्मा का चिंतन। लेकिन श्राद्ध, पिंडदान, यज्ञ, यागादि कर्म, ये सारे कर्म गृहस्थों के लिए ही कहे गए हैं। गृहस्थ ही धर्म का मूल है और गृहस्थ ही तीनों आश्रमों का पोषण करता है। ब्रह्मचारी को भी गृहस्थ ही भिक्षा देता है, सन्यासी को भी भिक्षा वही देता है और वानप्रस्थी को भी वही देता है। और तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। सन्यासी के घर सन्यासी नहीं पैदा होता, ब्रह्मचारी के यहाँ ब्रह्मचारी नहीं पैदा होता। गृहस्थ के यहाँ जो पैदा होता है वही सन्यासी भी बनता है, वही ब्रह्मचारी भी बनता है, वही वानप्रस्थी भी बनता है। तो गृहस्थ सर्वोपरि धर्म है। तो गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए निष्ठापूर्वक, और गृहस्थ धर्म का पालन करते करते जब गृहस्थ धर्म के पालन की अवधि पूर्ण हो जाए तब संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि हम सीता राम नाम बैंक चला रहे हैं, लोगों से राम नाम लिखवा रहे हैं, राम नाम लेखन का क्या लाभ है आपके श्रीमुख से जानना चाह रहे थे। राम नाम के लेखन का बहुत बड़ा लाभ है। एक हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में गुणाक्षर न्याय कहा जाता है। एक घुन होता है जो गेहूं में, अन्न में पड़ जाता है कीड़ा, तो वो घुन जो है बड़ी तीव्र गति से चलता है। तो अगर धूल पड़ी हो, आटा पड़ा हो, तो उसमें जब घुन चलता है तो उसके चलने से रेखा बनती चली जाती है। कोई घुन सहज भाव से चल रहा था और चलते चलते इस प्रकार घूमा कि उसके चलने से उस आटे में अथवा मिट्टी में रेखा बनी और रेखा से राम शब्द बन गया। तो उस राम शब्द लिख जाने से उस घुन को भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ये शास्त्र में लिखा है, होय गुणाक्षर न्याय ते जिन प्रत्युह अनेक। तो जब एक घुन के अस्वाभाविक स्वाभाविक चलने से अकारण बिना सोचे बिना विचार किए ही उसके द्वारा राम नाम का लेखन हो गया तो उसका कल्याण हो गया। तो मानव बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक ये समझ करके कि हम प्रभु श्री राम का नाम लिख रहे हैं, ऐसी भावना से वो लिखेगा तो निश्चित रूप से उसको उत्तम गति की प्राप्ति होगी। साधु संतों के प्रवचन होते हैं, इनमें क्या मानते हैं आप कि वो सैद्धांतिक तरीके से सभी लोग सही हैं? आपका ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है। वर्तमान समय में प्रवचन, उपदेश और साधु के वेश में घूमने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, परंतु सभी लोग शास्त्र के अनुकूल ही आचरण कर रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल ही वक्तव्य दे रहे हैं। ये बात पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और परंपराओं का ज्ञान नहीं है, परंतु इस वेश को धारण करके समाज को। लेकिन ऐसे लोग जो भौतिक सुविधाओं को दिखावा करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या वो लोग जो मार्ग
भ्रमित हो रहे हैं। निश्चित रूप से भ्रमित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को वो भ्रम में डाल रहे हैं। तो समाज को भी सावधान होना चाहिए, समाज को भी ऐसे व्यक्ति की पहचान और परख करनी चाहिए। अंधी भक्ति नहीं करनी चाहिए। अंध भक्ति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती। कोई भी समाज में उपदेश कर रहा साधु वेश में है तो उसकी परख रखें कि वास्तव में वो शास्त्र के मार्ग पर है और सन्मार्ग पर चल रहा है और शास्त्र सम्मत उपदेश दे रहा है, तो उसकी बात को आप माने। केवल उसके भौतिक प्रभाव को देखकर, उसके औरा को देखकर, उसके वैभव को देख करके अगर आप प्रभावित होते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, तो यह कोई मानक नहीं है। आजकल देखा जा रहा है कि तंत्र क्रिया से अपने आप को औरा बना के प्रसिद्ध करने वाले लोगों के पास भीड़ ज़्यादा एकत्रित हो रही है। हाँ, उसका भी कारण है। कारण ये है कि संसार में अज्ञानियों की संख्या ज़्यादा होती है। कहीं भी एक विद्यालय में अध्यापक अल्पसंख्यक होता है और छात्र बहुसंख्यक होते हैं। उसी तरह पूरे राष्ट्र में, पूरी सृष्टि में समझदार लोगों की संख्या कम होती है, अज्ञानियों की ज़्यादा होती है। और हमारे यहाँ जो अज्ञान कहा गया है कि छोटी छोटी कामनाओं के लिए देवताओं की उपासना करना और उनसे फल पाना और फिर उसमें भटकना, इन सब चीज़ों को बहुत उत्तम नहीं कहा गया है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति इन मार्गों में जब जाता है तो उसमें दो संभावनाएं बनी रहती हैं। एक तो संभावना यह होती है कि उसकी इच्छा के अनुकूल कार्य हो गया तो धर्म में, शास्त्र में उसकी निष्ठा बढ़ती है। कथनचित प्रारब्धवशात उसकी कामना पूरी नहीं हुई और जिस कामना से हो गया था वो कामना उसकी पूर्ण नहीं हुई, तो उसके अंदर नास्तिकता उत्पन्न हो जाती है। वह धर्म कर्म से और निष्ठा विहीन हो जाता है। इसलिए ऐसे मार्ग में नहीं जाना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान ने भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें, उचित कर्म करें और फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, संतोष रखें, जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। ये माना जाए कि वर्तमान में जो हिंदू धर्म है उसमें कामनाओं के चलते नास्तिकता पैदा हो रही है और इसका पालन नहीं कर पा रहे लोग। निश्चित रूप से धर्म को लोगों ने ठीक से समझने की चेष्टा नहीं की अथवा समझाने वालों की कमी रही, जो भी कहा जाए। धर्म केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति का साधन नहीं है, अभी तो धर्म समस्त कामनाओं से मुक्ति का उपाय है। क्योंकि कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक जीव पूर्ण रूप से कभी सुखी नहीं हो सकता। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना ही। तो इस स्थिति में ज्ञान के द्वारा ही, दार्शनिक चिंतन के द्वारा ही इन बातों को जाना जा सकता है। लेकिन अगर जो लोग नहीं जान पा रहे हैं और छोटी छोटी कामनाओं के लिए यत्र तत्र भटक रहे हैं तो कहीं न कहीं अभी अज्ञान में है। समय आने पर उनका भी उत्कर्ष होगा, आगे चल करके कोई अच्छी संगति में। उपाय क्या है? उपाय क्या है? एकात्मवाद बढ़ रहा है, कामनाओं के चलते एकात्मवाद बढ़ रहा है। माता पिता को पुत्र छोड़ रहा है, पुत्री छोड़ रही है, एक इकाइयां टूट रही हैं लगातार। उसका कारण है कि धर्म की जो शिक्षा होनी चाहिए वो धर्म की शिक्षा सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं है।